गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में रमा एकादशी पड़ने वाली, जो कि धनतेरस से एक दिन पहले मनाई जाती है। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। इस साल रमा एकादशी 17 अक्टूबर को इसका व्रत रखा जाएगा। धनतेरस से एक दिन पहले आती है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत में माँ तुलसी और आंवले की पूजा कर इन्हें दीप दान करना चाहिए। व्रत के बाद कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। कहते हैं कि व्रत में यदि कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, कार्तिक मास में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या फल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। सत्यवादी राजा मुचकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभामा था। चंद्रभामा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। राजा मुचकुंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य में सभी लोग व्रत किया करते थे, पूरे मन से रखते थे। किसी के घर में खाना नहीं बनता था। एकादशी का दिन सभी लोग व्रत कर मुचकुंद के राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे और इस दिन सभी निहार रहते थे। मुचकुंद की बेटी का पति शोभन बहुत ही कमजोर था। वो भूखा नहीं रह सकता था। पता था कि अगर भूखा रहेगा तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन राजा का नियम कभी भी किसी के लिए एक ही जैसा होता है। ऐसे में शोभन ने तय किया कि वह एकादशी का व्रत करेगा। चंद्रभागा को यह चिंता होने लगी कि उसका पति भूखा कैसे रहेगा। शोभन ने भगवान पर भरोसा कर व्रत रख लिया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वह भूख सहन न कर सका और सुबह पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से चंद्रभामा को बहुत दुख हुआ। शोभन ने उसके एकादशी व्रत के फल स्वरूप अगले जन्म में मंदराचल पर्वत के राज्य में राज मिला। एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने अपने दामाद को देखा तो प्रसन्न हो गए। राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभामा को यह बात बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद चंद्रभामा ने भी रमा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के शुभ फल से वह अपने पति के पास चली गई। तो कहते हैं कि रमा एकादशी का जो भी व्रत करता है उसे हर प्रकार का सुख, समृद्धि और नाम, यश सब कुछ प्राप्त होता है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी को जो भी व्रत रखता है उसकी सभी मनोरथ पूरे होते हैं। अंत में भगवान के धाम जाता है। तो रमा एकादशी वाले दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, दीप जलाएं। दीप में जलाते समय एक चुटकी हल्दी अवश्य डालनी चाहिए। यदि वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है और यदि विवाह में समस्या आ रही है तो एक दीपक चौमुखी बनाकर पीपल के वृक्ष पर और हल्दी डालकर अवश्य जलाना चाहिए। कहते हैं विवाह में आ रही समस्याएं समाप्त होती हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह शीघ्र बनने की सहयोग बनते हैं। रमा एकादशी वाले दिन लक्ष्मी नारायण को हल्दी अर्पित करने से शीघ्र ही विवाह के सहयोग बनते हैं। तो यदि विवाह संबंधित कोई भी समस्या है तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, शीघ्र ही संयोग बनेंगे। सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनियोर न दूजा, प्रभु बिनियोर न दूजा।
आस करूं किसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परिमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, कि सविधि मिलूं दया मैं तुम्ही हो मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधा दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी। भजति हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय दीनानाथ।